नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है और ठंड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो इस वजह से जो है डेयरी फार्मिंग में दूध जो है कम हो जाता है ठंड के समय में। तो अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम पशु को फीड वगैरह सब चीज़ अच्छी खिला रहे हैं और ठंड की वजह से जो है दूध कम हो गया है। तो इस दूध को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर ऐसे समय में दूध कम हो जाता है तो पशुपालक को नुकसान होता है, क्योंकि फीड तो हमें उतनी ही खिलानी है जितनी हम अपने पशु को पहले खिला रहे थे, पर पशु जो है फीड उतनी खा के और दूध ही कम देगा। तो इस वजह से आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाया जाए। तो जैसे कि सर्दियों में अक्सर डेयरी फार्म पर दूध कम हो जाता है, पर एक सर्दी का मौसम ऐसा मौसम है कि जहां हम अच्छी खिलाई और थोड़ी सी अच्छी देखरेख करके, यदि आपको अच्छा नॉलेज हो तो आप जो दूध कम हुआ है उसे दूध कम होने के बदले अपने फार्म पर दूध बढ़ाकर सर्दियों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब उसमें जैसे कि हम जो रेगुलर हमारी फीड खिलाते हैं उसमें कुछ थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने पशु को फीड के साथ साथ खिलाकर सर्दियों में काफ़ी अच्छा दूध निकाल सकते हैं। जैसे सर्दियों में जो है बरसिम चलता है, फैट वगैरह की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब पशु हरा चारा खाता है, अब हरा चारा हम भरपूर मात्रा में खिलाते हैं क्योंकि सर्दियों में हमें हरा चारा भरपूर मात्रा में मिलता है। तो जब हम बरसिम वगैरह कोई सा भी हरा चारा खिलाते हैं तो पशु का जो मिल्क का फैट है वो भी कम हो जाता है। तो मिल्क का फैट जब कम होता है तो उस समय में हमें अपने पशु को जो है सरसों का तेल पर डे खिलाना चाहिए। जैसे कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप उसे पर डे सरसों का तेल दीजिए। प्लस इसके साथ साथ हमने जैसे आपको एक वीडियो में बाजरे के बारे में बताया था, आप जो है फीड में बाजरा भी ऐड कर लीजिए। अब बहुत से किसान भाई ऐसे भाई हैं कि बाजरे को पकाकर नहीं खिला सकते, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो बाजरे को पकाकर खिलाए। तो बाजरे को एक नई टेक्निक से भी मतलब आप पशु को खिला सकते हैं। जैसे कि आप बाजरा खरीद कर ले आइए, उसके बाद आप उसके एक दाने के 4 पीस करवा लीजिए। जैसे कि हम थूली वगैरह खाते हैं उस प्रकार से उसे दरवा लीजिए। और फिर पशु को जैसे सुबह खिलाना है तो आप उसे रात को ही हल्के गर्म पानी में गला दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए रात को ही, और इसके साथ साथ सरसों का तेल ऐड कर दीजिए और मिक्स करके आप उसे रात भर छोड़ दीजिए और सुबह अपने पशु को वो खिला दीजिए। और फिर शाम को खिलाना है तो सुबह के समय फिर से गर्म पानी करिए और आप उसमें बाजरा, सरसों का तेल और गुड़ ऐड करके और छोड़ दीजिए। इस प्रकार से यदि आप गलाकर छोड़ देंगे तो जो बाजरे का दाना आपने थूली जैसा दरवाया था वो अच्छे से उसमें ही गल जाएगा। आपको उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय बचेगा और पशु उसे बड़े चाव से खाएगा, क्योंकि हमने जो उसमें गुड़ ऐड किया था वो भी गर्म पानी के जरिए उसमें गल जाएगा, तो जो उसका स्वाद है वो मीठा हो जाएगा। और आप जब सरसों का तेल उसमें ऐड करेंगे तो उस सरसों के तेल से पशु को कोई दिक्कत नहीं होगी, पशु चाव से उसे खा लेगा क्योंकि हमने उसमें गुड़ ऐड कर दिया। अब गुड़, बाजरा, ये चीज़ें जब हम पशु को खिलाते हैं तो पशु के अंदर गर्मी बनती है, जो बाहर की सर्दी है उससे जब लगती है, और हम पीछे से पशु को यदि हम ये चीज़ खिला रहे हैं तो पशु के शरीर में जब गर्मी बनेगी तो पशु को सर्दी नहीं लगेगी और पशु इसकी वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा निकालेगा। और जैसे कि सर्दियों में अक्सर जो फैट की दिक्कतें आती है तो सरसों के तेल से जो है पशु का जो मिल्क का फैट सुधरेगा। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट पशु है तो प्रेग्नेंट पशु को जो है आप इस चीज़ को आप रोज़ ना खिलाएं, हफ्ते में 2 से 3 बार खिला सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज़ें गर्म होगी तो प्रेग्नेंट पशु को दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से जो है आप प्रेग्नेंट पशु को ये कम खिलाएं, क्योंकि प्रेग्नेंट पशु को यूं ही उसका दूध का फैट वगैरह तो ऑटोमेटिक ही खुद अच्छा ही रहता है। जब पशु जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो उस समय फिर हम उससे ज़्यादा दूध की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उसे उस समय में अपने बच्चे को भी पालना है, हमें दूध भी देना है, खुद का बॉडी भी मेंटेन रखना है। तो उस समय पशु जितना दूध दे आप केवल उतना निकाल लीजिए। बाकी जो आपका खाली पशु है और जैसे जो ताज़ा ब्याया हुआ पशु है
तो उस समय में जब पशु ताज़ा ब्याता है तो उस समय आपको बाजरा पकाकर खिलाना है। यदि आप ज़्यादा दिन नहीं खिला सकते तो कम से कम आप 8 दिन जो है गुड़ के साथ बाजरे को अच्छी तरह से पकाकर खिलाइए, क्योंकि जब पशु ब्याता है उस समय में पशु के जो अंदर शरीर पूरा कच्चा हो जाता है, तो यदि हम उसे कच्चा फीड वगैरह खिलाएंगे तो पशु डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उस समय में यदि हम उसे पका कर खिलाते हैं तो पशु को जो पका हुआ अनाज हजम करने में कोई परेशानी नहीं आती, आसानी से उसका पाचन तंत्र क्रिया करके जो है फीड को हजम कर लेता है। और जैसे 8 दिन के बाद जब पशु का शरीर अंदर से मजबूत होने लगता है, उसके बाद हम जो ये बाजरे की जो विधि बताई है, आप पिसा हुआ बाजरा उसे केवल गर्म पानी में गलाकर गुड़ वगैरह ऐड करके पशु को आप खिलाइए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कम से कम आपको 8 दिन अपने पशु को जो है बाजरे को पकाकर खिलाना है। और इसके साथ साथ जैसे कि कई बार हम अच्छी भी केयर करते हैं तो भी पशु के जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार पशु जो है बच्चा देने के बाद जड़ वगैरह डालने के बाद भी पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बाहर के बैक्टीरिया बच्चेदानी में प्रवेश कर जाते हैं जब पशु जन्मता है। जैसे पशु को ज़्यादा समय हो जाता है बच्चा देते समय, पशु ज़्यादा बार उठता बैठता है, तो उस समय उसकी बच्चेदानी का जब मुंह खुल जाता है तो नीचे से जो बैक्टीरिया होते हैं वो पशु की बच्चेदानी में प्रवेश कर जाते हैं और इसी के जरिए बाद में जो है पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर हम जब पशु हिट पे आता है, हम जब एआई कराते हैं तो पशु ठहर नहीं पाता है। तो एआई कराने से पहले ही हमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि जब भी हमारा पशु जना है उसके बाद जब पशु गंदगी फेंकता है, तो जब खून की गंदगी फेंकता है तो उस समय यदि पशु नाक जैसा डिस्चार्ज करता है, ज़्यादा करता है, तो समझ लीजिए कि उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है। तो आप उसी समय गुड़ के अच्छे काढ़े बनाकर अपने पशु को खिला दीजिए। अच्छे काढ़े से मतलब है कि सबसे पहले तो गुड़ जो आपको अपने पशु को खिलाना है, आपका कोई सा भी पशु हो, जब भी आप अपने पशु को गुड़ खिलाएं तो अच्छी क्वालिटी का खिलाएं, ख़राब क्वालिटी का मत लाइए, क्योंकि यदि आप एक ख़राब क्वालिटी का गुड़ लाएंगे तो आपको थोड़े कम पैसे में मिलेगा। वही पशुपालक यही सोचता है कि कम पैसे में मिल रहा है, पर यदि आप क्वालिटी देखेंगे तो यदि आप एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ अपने पशु को खिलाएंगे तो पशु को ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और अगर आप घटिया क्वालिटी की चीज़ पशु को खिलाएंगे तो भले ही वो आपको सस्ती मिलेगी पर उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यदि आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो पशु को जो आप गुड़ वगैरह खिलाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का खिलाएं। ऐसा गुड़ खिलाना चाहिए कि जो हम इंसान खाते हैं उस प्रकार का गुड़ अपने पशु को आपको खिलाना होगा। हम भी हमारे फार्म पर जो है अच्छी क्वालिटी का गुड़ ही अपने पशुओं को खिलाते हैं। गुड़ आप ले लीजिए, गुड़ आप कम से कम 250 से आधा किलो इतना गुड़ ले लीजिए और उसमें 1 से 2 गिलास आप पानी डाल दीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए। उसके बाद आपको उसे खूब उकालना है। इतना उकालना है कि जो 2 गिलास पानी था वो केवल 1 गिलास पानी रह जाए। और इस काढ़े को आपको नाल के जरिए ठंडा करके नाल के जरिए अपने पशु को पिला देना है। इस काढ़े को यदि आप कम से कम 7 से 8 दिन रेगुलर अपने पशु को खिलाते हैं तो जो भी पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ है वो सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और इसमें आप 1 से 2 चीज़ और ऐड कर लीजिए। अजवाइन को आप पीसकर उसमें मिला लीजिए। पीसने का इसलिए कहा है क्योंकि अजवाइन जो है पशु गोबर में ना निकाल दे, तो आप यदि पीसकर पाउडर बनाकर उस काढ़े में डालेंगे तो पशु को ज़्यादा असर करेगा। और इसके साथ साथ आप हल्दी डालिए, क्योंकि पशु की बच्चेदानी का इन्फेक्शन ख़त्म करने में हल्दी का एक बहुत अच्छा रोल होता है। काफ़ी फ़ायदा करती है हल्दी। जब भी पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो आपको हल्दी ज़रूर से देना है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐड करके आप एक अच्छा सा काढ़ा बनाकर अपने पशु को खिलाइए। और जो भी पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हुआ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी बच्चेदानी का इन्फेक्शन ख़त्म होता है पशु जल्दी जल्दी दूध पर आ जाता है। वरना यदि आप पशु की बच्चेदानी का इन्फेक्शन नहीं ख़त्म करेंगे तो जो पशु का ओरिजिनल मिल्क पीक होता है पशु कभी भी उस पर नहीं आता है।
क्योंकि पशु बेचैन होता है, पशु जुगाली वगैरह नहीं करता, प्रॉपर खाता नहीं है, क्योंकि उसे जो है अंदर शरीर में दर्द होगा तो पशु जो है खाना वगैरह नहीं खाएगा, प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा, तो जो मिल्क प्रोडक्शन उसे बनाना है वो बन नहीं पाएगा। तो इस वजह से आप ये चीज़ें यदि पशु को खिलाते हैं, उसके बाद जैसे ही 8 दिन के बाद आपका पशु खाने से धीरे धीरे लगने लग जाता है, अच्छा खाने लगता है, तो आप फिर बाजरे को पिसवा कर और गर्म पानी में गला कर आप जिस प्रकार से हमने बताया है आप उस प्रकार से खिलाइए। और उसमें आप तब भी आप हल्दी ऐड करके दीजिए, क्योंकि हल्दी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हल्दी एक गुणकारी चीज़ है, गुणकारी औषधि है। यदि हम हमारे फार्म पर यूज़ करेंगे तो पशु को हमेशा फ़ायदा करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि हमने किस प्रकार से आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। जैसे कि सर्दियों में ऐसी समस्याएं बहुत आती है, कभी दूध कम हो रहा है, कभी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो रहा है पशुओं को, और पशु हिट में ढंग से आ नहीं पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उन सब की समस्या खान पान से ही होती है। यदि हम अच्छा खान पान अपने पशु का रखेंगे तो जो फार्म पर ऐसी समस्या कभी नहीं आती है। हम भी हमारे फार्म पर हमेशा अच्छी क्वालिटी का गुड़ यूज़ करते हैं, जो हम खा लें उस प्रकार का गुड़ हमारे फार्म पर हम यूज़ करते हैं। और जैसे पशु जब भी जने तो इस प्रकार का यदि आप काढ़ा पिलाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है पशु को। और बाजरा भी जो आप हम बताते हैं आप वो ज़रूर से खिलाइए। अभी हमारे फार्म पर जो गाय जनने वाली है, देखना आप, हम उसको भी जब बाजरा बनाकर खिलाएंगे तो उस पर हम वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। तो हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।